क्या आप पिछले कई हफ्तों से खाना कम खा रहे हैं, जिस्म में पसीना बहा रहे हैं, मीठा आपने बिल्कुल छोड़ दिया है, लेकिन जब भी आप वेइंग स्केल पे खड़े होते हैं तो नंबर वहीं का वहीं है। आप सोचते हैं कि मेरा तो मेटाबॉलिज्म ही ख़राब है या फिर मेरा जिस्म वज़न कम ही नहीं कर सकता। तो ठहरिए, मैं आपको बताती हूँ कि ख़राबी आपके जिस्म में नहीं है, बल्कि इन गलत फहमियों में है जो आपको सालों से बताई जा रही हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 5 वज़न कम करने के बड़े झूठ यानी कि मिथ्स, और साइंसी तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि आपका वज़न क्यों नहीं कम हो रहा। सबसे पहला मिथ है कि आप जितना कम खाओगे उतनी जल्दी वज़न कम होगा। ये सबसे पहला और ख़तरनाक झूठ है। स्टारवेशन मोड के ऊपर और हद से ज़्यादा कम खाना। आप में से अक्सर लोग जो वेट लॉस करना शुरू करते हैं तो वो खाना पीना शुरू से ही छोड़ देते हैं। सुबह के वक़्त 1 कप चाय पी ली, दोपहर को सलाद खा लिया और रात को आधी रोटी खा ली। शुरू के 3 या 4 दिन तो आपका वज़न कम होता है, लेकिन फिर एकदम से रुक जाता है। इसकी वजह क्या है? हकीकत ये है कि जब आपका जिस्म अचानक से ज़रूरत से बहुत कम उसको कैलोरीज़ देते हैं तो वो सर्वाइवल मोड में चला जाता है। आपका जिस्म ये समझता है कि मुल्क में जैसे कहत पड़ गया है, इसलिए वो मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है ताकि एनर्जी बचाई जा सके। नतीजा होता है कि आप थकावट महसूस करते हैं, जिस्म आपकी चर्बी को जकड़ लेता है और आप थोड़ा सा भी खाते हैं तो वो आपका वज़न दुगना बढ़ाता है। इसका हल है कि आपने खुद को भूखा नहीं रखना। दिन में सिर्फ 300 से 500 कैलोरीज को ही शॉर्टफॉल यानी कि डेफिसिट करनी है। दूसरा बड़ा झूठ है कि कार्बोहाइड्रेट और फैट जो हैं वो आपके दुश्मन है। रोटी, चावल और घी छोड़ दें ताकि आपकी चर्बी पिघल जाएगी। आपने इंटरनेट पे तो देखा होगा कि नो कार्ब डाइट या फिर कीटो डाइट से वज़न कम होता है। शुरू में तो वज़न कम होता है, लेकिन वो फैट नहीं होती, आपका वाटर वेट होता है। 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट है वो तकरीबन जिस्म में 3 से 4 ग्राम पानी को अपने साथ होल्ड करके रखता है। और जब आप रोटी चावल बिल्कुल ही छोड़ देते हैं तो जिस्म में से पानी निकल जाता है और आप ये समझते हैं कि चर्बी कम हो गई है। जैसे ही आप दोबारा रोटी खाना शुरू करते हैं वो वज़न वापस आ जाता है। हकीकत ये है कि जो कार्ब्स हैं वो आपके दिमाग और मसल के ईंधन है। फैट्स आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करते हैं, उनके लिए ज़रूरी हैं। दुश्मन रोटी चावल नहीं है, बल्कि कैलोरी सरप्लस है। यानी कि चावल खाकर भी आप वज़न को कम कर सकते हैं, लेकिन आपने पोर्शन कंट्रोल करना है। तीसरा झूठ आता है कि सिर्फ कार्डियो करने से ही आपकी चर्बी पिघलेगी। ये बहुत बड़ा झूठ है। हर रोज़ आप 1 घंटा ट्रेडमिल के ऊपर भागें, आपका वज़न कम हो जाएगा। लेकिन आप रोज़ घंटों कार्डियो करते हैं, लेकिन आपकी जो बॉडी की शेप है वो तब्दील नहीं होती। हकीकत ये है कि सिर्फ कार्डियो करने से आपकी कैलोरीज़ को बर्न करते हैं, लेकिन साथ ही आपके जो मसल्स हैं वो भी बर्न होना शुरू हो जाते हैं। और जितने कम मसल्स होंगे आपका मेटाबॉलिज्म उतना ही स्लो होगा। इसका हल ये है कि आपने वेट ट्रेनिंग या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। आप जब वेट्स उठाएंगे तो आपके मसल्स बनेंगे, और मसल एक ऐसा टिश्यू है जो कि 24 घंटे में कैलोरीज को बर्न करता है। हत्ता कि जब आप सो भी रहे होते हैं तो तब भी बर्निंग हो रही होती है। चौथा झूठ है कि वेट स्केल के नंबर ही सब कुछ है। आपका जो अगर वेइंग स्केल है उसका नंबर कम नहीं हो रहा तो आपकी प्रोग्रेस भी ज़ीरो है। और ये वो गलतफहमी है जो सबसे ज़्यादा लोगों को मायूस करती है। आपने 2 हफ्ते डाइट की, वर्कआउट किया, लेकिन स्केल पर वज़न आपका वही 75 किलो। हकीकत ये है कि जो वेट स्केल है वो आपको नहीं बताता कि आपके जिस्म में से फ़ैट कितना है, मसल्स कितने हैं और आपका वाटर कंटेंट कितना है। अगर तो आप वर्कआउट कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप चर्बी को कम कर रहे हों और मसल्स बढ़ रहे हों। ऐसी सूरत में स्केल का जो नंबर है वो तब्दील नहीं होगा, लेकिन आपके कपड़े जो हैं वो ढीले हो जाएंगे और आपकी जो वेस्ट लाइन है वो भी कम हो रही होगी। इसका हल ये है कि आपने स्केल के पीछे भागना बंद कर देना है। इंचेस को आपने चेक करना है, प्रोग्रेस की जो तस्वीर है वो आपने लेनी है, अपने कपड़ों की फिटिंग को आपने चेक करना है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देंगी।
मैं बात करूंगी इन 3 छुपी हुई वजूहात की जो आपका वज़न रोके हुए हैं। सबसे पहली है छुपी हुई बात कि आपकी जो हिडन कैलोरीज़ होती हैं। आप सोचते हैं कि आप बहुत ही कम खा रहे हैं, लेकिन आप वो जो 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के हैं जो आपके सालन में डला हुआ था, आप उसको काउंट नहीं करते। चाय के अंदर चीनी, सॉसेज़ या फिर नाश्ते के ऊपर जो आपने एक इज़ाफ़ी बाइट लिया होता है, ये छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, ये आपके डेफ़िसिट को निकाल बाहर करती हैं। दूसरे नंबर के ऊपर आता है नींद की कमी, यानी कि स्लीप डिप्राइवेशन। अगर तो आप रात को 7 से 8 घंटे की गहरी नींद नहीं ले रहे होते, तो जिस्म में गर्लन यानी कि भूख बढ़ाने वाला हार्मोन ज़्यादा बनने लगता है। नींद पूरी ना होने की वजह से मीठे और जंक फूड की जो क्रेविंग है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तीसरे नंबर के ऊपर आता है ज़हनी दबाव, यानी कि स्ट्रेस एंड कॉर्टिसोल। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो जिस्म कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ करता है, और ये जो कॉर्टिसोल है ये पेट की चर्बी को ज़िद्दी बना देता है और बॉडी में पानी को होल्ड करके रखता है। तो बेहतरीन नताइज के लिए आपने आज से ये 5 काम शुरू करने हैं कि आपने अपनी कैलोरीज़ का हिसाब रखना है। रोज़ाना अपनी जो ज़रूरत से 300 से 400 कैलोरीज़ को आपने कम रखना है। 1 हफ़्ते तक आप 300 कैलोरीज़ को कम रखें, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपने 300 को और घटा देना है। दूसरे नंबर पे आता है कि आपने प्रोटीन को बढ़ाना है। आपने हर खाने के साथ चिकन और दालों का इस्तेमाल करना है। वेट ट्रेनिंग आपने करनी है। हफ्ते में कम से कम 3 मरतबा आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी होती है। आपने पूरी नींद लेनी है, रात को 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है, और इसके साथ में आपने सब्र करना है, क्योंकि चर्बी को कम करना इतना आसान नहीं होता। चर्बी चढ़ाना आसान है, उसको कम करना बहुत मुश्किल है। अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके कोई भी नॉलेज में इजाफ़ा हुआ हो, और आपको अपना वज़न जो है यानी कि वेट लॉस जर्नी में इसमें से किसी भी पॉइंट से हेल्प मिली हो, तो आपने हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है, और साथ में आपने अपना मसला भी बताना है कि अभी भी आपका वज़न इसके बावजूद भी कम नहीं हो रहा।